ना एक कुत्ते को रोटी डालो या किसी गाय को डालो, वो आपको ज़रूर रिमेंबर करेगी। एक वीडियो देखी थी मैंने अभी रिसेंट इंस्टाग्राम पे, उसमें क्या था कि डॉग को ना गाड़ी के साथ बांधा हुआ है और गाड़ी चला रहा है बंदा, और डॉग भाग भाग कर बेचारा थक गया, उसको घसीट रहा और वो मर गया। अभी एक रिसेंट केस आया जिसमें एक आदमी 13 डॉग्स के साथ फीमेल के साथ रेप कर चुका है और उसकी वीडियोस डाल रहा है जस्ट फॉर व्यूज। मैडनेस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज इनसेन। जो अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, इसके हर एक सेकंड ना एक गाय कट रही है, 2-3 भैंस कट रही हैं, क्योंकि गाय का ना एक एक पार्ट बिकता है, स्किन से लेके नेल्स तक। डॉग्स या कितने एनिमल्स को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? More than 5000 एनिमल्स वी हैव सेव्ड अप टिल नाउ। अच्छा, वंडरफुल। और मेरी मदर 150 डॉग्स को खाना खिलाती है सुबह। जहाँ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, एक बंदा ये तक नहीं पूछता कि पानी पियोगे आप, हाँ, या कितने चार्जेस हो गए। वो सोच रहे होंगे, पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं अगर ये ऐसे धूप में घूम रहे हैं ना इतनी हॉट सीजन में, तो कुछ ना कुछ इनका फायदा हो रहा होगा, तभी घूम रहे हैं। बेजुबानों की कौन सुने? Who will be the voice for the voiceless? सड़कों पे भूखे, ठंड में कांपते और अक्सर लोगों से ठुकराए जो ये जानवर होते हैं ना, इनके लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो अपने सपनों को पीछे छोड़ इन बेजुबानों के लिए जीते हैं। आज हमारे साथ हैं दो ऐसे इंसान जिन्होंने हज़ारों जानवरों की मदद की है। एक तरफ प्रीति दुबे, मिस हरियाणा 2021, और एक तरफ रविंदर गिल, जो कि फॉर्मर वेट लिफ्टर रह चुके हैं। आज का ये एपिसोड एक कॉन्वर्जेशन नहीं बल्कि एक कॉल है काइंडनेस की तरफ और इंसानियत की तरफ। वेलकम टू सीसीसी गाइज। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पर आए। एंड उससे भी बड़ा थैंक्स आपको इसलिए बिकॉज यू सर्विंग द वॉइसलेस। आप बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं। एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। थैंक यू। जिनकी कोई नहीं सुन रहा, आप उनकी सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स इन योर जर्नी ऑफ बीइंग एनिमल एक्टिविस्ट, चैलेंजेस बहुत आते हैं, आई एम श्योर। हम वीडियोस भी देखते हैं, आपकी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, तो आज हम उन सभी हिस्सों को कवर करेंगे, आपके सारे चैलेंजेस डिस्कवर करेंगे, सो दैट ऑडियंस को समझ आ सके कि आपकी लाइफ और आपकी जर्नी कितनी थैंकलेस है। सो बिफोर हम इस बारे में बात करें, मैं जानना ये चाहता हूँ कि इससे पहले आप क्या करते थे, वॉट योर लाइफ वॉज बिफोर बीइंग एन एक्टिविस्ट, एंड वॉट चेंज्ड इन यू। आपको क्या रीजंस ऐसे मिले जिस कारण आपने एक एनिमल एक्टिविस्ट बनने के बारे में सोचा? आई डिड B.Ed, आई वाज टीचिंग इन स्कूल। अच्छा जी। पर कहते हैं ना, कोई इंसान किसी और चीज़ के लिए बना होता है, पर आपको मिशन, आपका जो डेस्टिनी होती है वो आपको उस तरफ ले जाती है। तो क्या हुआ था एक बार, मेरे घर के पास, बचपन की बात बता रही हूँ मैं आपको, 8th-9th की, तो मेरे घर के पास एक डॉग था जिसके ऊपर पड़ोसियों ने गाड़ी चढ़ा दी थी। गाड़ी चढ़ा दी थी? हाँ जी। अच्छा। और वो डॉग ना हमारे घर के पास खाना खाने के लिए बैठा रहता था। ठंड का टाइम था तो हम लोग टाइम से नहीं उठे थे, और उस डॉग को कीमत चुकानी पड़ी। द नेबर्स वर नॉट एनिमल लवर, वो पड़ोस के लोग पसंद भी नहीं करते थे। जैसी वो अपाहिज हो गई थी ना, जैसी गाड़ी चढ़ी, स्पाइन पे इंजरी हो गई थी, मैं बहुत रोई। मैंने हमें तो पता गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई? जानबूझ के चढ़ाई गई थी, क्योंकि वो उसको बहुत टाइम से ना हमें धमकी देते थे कि एक दिन मरेगी गाड़ी के नीचे आके। जैसे मुझे लगा नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, इसलिए वो बोल रहे होंगे। जब उसकी चीखने की आवाज़ आई, जिस तरीके से हम भागे, मैंने उसको जब इस हालत में देखा ना तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई। तुरंत हम लेके भाग रहे हैं, तो जैसे उसकी लार टपक रही है, थूक, वो घबराई हुई थी। जीप तो बाहर आई गई थी उसकी तो वो घबराई हुई थी। तो लोग बोल रहे हैं इसको इंजेक्शन नहीं लगे, आपके हाथ पे सलाइवा गिर रहा है, आपको रेबीज हो जाएगा। मम्मी भी डर गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। हम लोग, स्कूटी थी हमारे पास में, हम स्कूटी में उसको पीछे से पकड़ा, स्कूटी पे ले गए डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने बोला ये तो पैरालाइज हो गया, ये नहीं अब बचेगा। अच्छा। हमें एनजीओस वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम। घर के आसपास एनजीओस। व्हिच ईयर, कौन सा साल था ये 9th में थी। मैं थोड़ा नहीं बता सकती, ये थोड़ा सा नहीं पता लग पा रहा है। उस बच्चे को हम एक एनजीओ में लेके गए, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एनजीओ है। गूगल से एक नंबर सर्व किया कि एनिमल वेलफेयर करके, नंबर आया, हेल्पलाइन नंबर। वी टुक दैट डॉग टू द एनजीओ। हमें एनजीओ भी नहीं पता था, हमें लगा कि ऐसे कोई हॉस्पिटल वगैरह है गवर्नमेंट का या कुछ नॉर्मली। उसको, डॉग को हमने वहाँ सबमिट करा।
Right. लेकिन जिस कंडीशन से मैंने उसकी डॉग्स की वहाँ देखी, दूसरे एक डॉग्स की कंडीशन, जैसे एक भैंस को खूंटे से बांध देते ना, छोटे से खूंटे से, वो सारे जानवर लाइन में बंधे पड़े हैं और वो ना गुमसुम है, समझ रहे हो, जैसे मरने का इंतजार कर रहे हो। मुझे उस कंडीशन में जब उस अपने बच्चे को देखा ना, वो डॉग को जिसको हम खाना, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी इसकी ट्रीटमेंट हम घर पे कराएंगे, क्योंकि डॉक्टर का जो रिप्लाई था डॉग के प्रति वो यही था कि ये बचेगा नहीं, ये ठीक नहीं हो पाएगी, गाड़ी चढ़ गई है, स्पाइन इंजरी, अब ये मरेगी। तो मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं उस डॉग को ले गई। ये जो डॉक्टर था ये एनजीओ में था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? एनजीओ में था ये डॉक्टर। एनजीओ में था, ओके। उस डॉग को हम घर ले गए, उसको मैंने छत पे रखा और बोरी वोरी उसके लिए अरेंज करी। मैंने कहा मैं इसकी छत पे ट्रीटमेंट करूँगी। 9th क्लास में आई यूज टू टेक होम ट्यूशंस। हम लोग बच्चे थे, हम होम ट्यूशंस लेते थे, बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी रही है बचपन की, तो दैट वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, डेस्टिनी देखो आप, उस घर के पड़ोस का जो डॉक्टर था, अब तो वो उत्तराखंड के बहुत बड़े मतलब डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे मेरे ख्याल से होंगे इस टाइम पे, मेरे ख्याल से अब तो रिटायर्ड हो गए होंगे, डॉक्टर योगेश शर्मा। ही टोल्ड मी सम मेडिसिन्स, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने जिस तरीके की होप दिखाई ना, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, इसने मुझे होप दिखाई, मल्टीविटामिन दो, डॉग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 महीना गुजरा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। 2 महीने गुजरे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। बट आफ्टर 3 months उसकी सूसू पोटी में खुद साफ करती थी, छत पे रखा होता वो बच्चा। उसने चलना स्टार्ट किया, फिर हमने उसको अंदर started seeing results। हाँ जी बिल्कुल। और मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा देखो ये बच्चा चलने लगे। एक खुशी होती है ना कि आपने इसे मेहनत करी और ये अब 4 टांग पे चल रहा है। जो बच्चा एकदम 4 टांग पे भाग भाग के आपके पास आता था और वो तुरंत विकलांग हो जाए तो कितना दुख होता है ना। सोचो हम हमारे साथ ही बीते, हमारे पास क्या गुजरेगी, लेकिन वो बच्चा खुश था कि मैं इनके पास हूँ। क्योंकि जानवर ना छोटी छोटी खुशियों पे खुश हो जाता है, बड़ा सेल्फलेस लव होता है इनका। इनको कुछ नहीं दिखता कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या है, क्या पहना है। ये लोग ना बड़े इमोशनल होते हैं और जो लोग इनसे प्यार करते हैं वो सिचुएशन वो ही लोग समझ सकते हैं। अटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। आप ना एक कुत्ते को रोटी डालो या किसी गाय को डालो, वो आपको ज़रूर रिमेम्बर करेगी और वो पूंछ भी लाएगा। चाहे आप उसको 1 हफ्ते तक बिल्कुल रोटी मत डालो, आप उसे एक आवाज़ दे के बुलाओगे ना, वो पहचानता है। लेकिन इंसान के साथ आप 100 चीज़ें भी अच्छी कर लो ना, और आप उसको एक बार मना कर दो कि मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, आप उसी दिन उसके लिए बुरे बन जाओगे और वो 99 अच्छाई जो आपने उसकी मदद करी वो सब भूल जाएगा। तो ये डॉग बच गया प्रॉपर्ली, सही बिल्कुल हो गया, बच गया आज। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। और आज वो 14 फैमिली वाज सपोर्टिव कि ये घर में ले आए हो? बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी। किसकी फैमिली सपोर्टिव होती? घर पे आप छत पे कपड़े डालने जाओ, धूप सेकने जाओ और कुत्तों की पोटियां पड़ी हैं छत पे। और मेरे पापा ये क्या है यार? मम्मी बोल रही मेरे पेड़ों में बदबू आ रही है, मेरे पेड़ खराब कर रही है। वही तो हर घर की कहानी होती है। पर आपका पैशन जब मिशन में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला कब एनजीओ खोल लिया। मतलब मैंने उसको कभी नहीं जब आपने बचाया तो आपको जो पॉजिटिविटी एक अच्छा लगा कि आपको यार मैंने कोई अच्छा काम किया है। वो ही एक डॉग था जिसने मेरी लाइफ चेंज करी। दैट वाज योर कॉलिंग बेसिकली। आपको उसे कॉलिंग कैसे थे कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है? उसके बाद ही इतना ज़्यादा मतलब अटैचमेंट एनिमल से हुई मेरी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद डॉक्टर योगेश शर्मा ने मुझे बड़ा मोटिवेट करा दैट आप एक एनजीओ क्यों नहीं खोलते। तो मैंने कहा एनजीओ चलाने के लिए तो पैसा भी चाहिए, सब चाहिए। दिस वाज क्लास 9th अगेन? हाँ। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में आप एनजीओ? 11th-12th में हमने एनजीओ खोल लिया। हम लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया, हम काम करने लग गए और हमें कुछ नहीं पता था पैसे कहाँ से आएंगे। वी यूज्ड टू टेक होम ट्यूशंस। होम ट्यूशन से ही हम लोग, सोचो आप, बच्चों की सेवा कर रहे थे। और पता है लोग गली कितना मजाक उड़ाते थे। जैसे हम लोग कहीं मुझे कुत्ता दिखता था, उसके टिक्स होते थे ना, मैं टिक्स निकालने शुरू होते, लोग कहते थे कि देखो कुत्तों के साथ खेल रही हैं, या इनकी तो औकात नहीं है अच्छी नस्ल के डॉग्स को ब्रीड वाले पालने के, गली के कुत्ते पालते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था लोगों की, हमारी गली में जब ये बच्ची 3 साल की हो गई थी, इसका नाम हमने मिट्टी रखा। अच्छा। बड़ी मिट्टी सी थी वो। तो गली में किसी का बच्चा हुआ, उसने अपने बच्चे का नाम मिट्टू रख दिया, हमें नहीं पता। अच्छा, वो लेके उल्टा वो करने चले गए, पुलिस कंप्लेंट जी इन्होंने मेरे बच्चे का नाम रख लिया। मैंने कहा आपके बच्चे का नाम मिट्टू है, हमारी बच्चे का नाम मिट्टी है। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप अपने कहते हैं अपने कुत्ते का नाम चेंज करो। मैंने कहा कुत्ता नहीं है ये बच्चा है हमारा, उसका नाम मिट्टी है। ऐसे तो लोग डॉग्स का नाम चार्ल्स भी रख लेते, तो क्या यूके का किंग थोड़ी? मैंने कहा आप ऐसा करो, आप एक घर में कुत्ता पाल लो, देसी डॉग, आप भी उसका नाम प्रीति रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉग्स को पालने के लिए भी आपका जिगरा चाहिए ना, आप पालो, उसकी सेवा करो, बहुत चीजें होती है। और ब्रीड का डॉग तो देखो हर कोई पाल लेता है, पर एक सड़क से कुत्ते को घर दो, उसको कितनी खुशी मिलती है कि मेरा भी घर है। तो आप शुरू से साथ रहे हैं इनके या बाद में आप? ये हमसे अभी कुछ टाइम पहले जुड़े सर।
अच्छा रविंद्र जी, ओके और ये भी ऐसे जुड़े, ही वाज आल्सो एनिमल लवर। ओके और आगे की कहानी खुद बताएंगे। मैं तो पाजी पहले ना मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था जब मैं छोटा था। मतलब मैं हरियाणा से हूँ ना, रोहतक से। विच स्पोर्ट? वेट लिफ्टिंग। अच्छा वेट लिफ्टिंग, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। क्या बात है। तो पहले हमारे हरियाणा साइड में ना यही एक ऑप्शन होता है कि आप खेलों में निकल जाओ और ओलंपिक। हरियाणा की स्पोर्ट्स वैसे काफी अच्छा कर रही है। हाँ, और ऊपर से हम जाट हैं तो था, मतलब रुझाव था बहुत ज्यादा, पेरेंट्स का सपोर्ट भी था। या तो पहलवानी बनेगा हाँ, या पहलवान बनेगा या कुछ। पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है हमारी कमी थी, तो मैं एवरेज स्टूडेंट था 12वीं तक। ओके। तो उसके बाद मैंने JLN में जाता था मैं स्पोर्ट्स करने, तो वहाँ से मेरे लेग में इंजरी हुई थी उस वक्त। ACL लिगामेंट था, वो टूट गया था। ओके। तो उसके बाद ना बड़ा एक डिप्रेशन फेज था कि मतलब ना तो मैं खेल सकता और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है करने को जो कि मैं करना चाहता हूँ। तो मैं काफ़ी दिन मतलब निराश रहा। तो बीच में ना फिर जैसे एक ना हरियाणा साइड में है थोड़ा पशु प्रेमी हैं लोग, तो वो जो सीड है ना वो पेरेंट्स से ही आया कि मतलब हाँ, पेरेंट्स को एनिमल्स पसंद थे। हाँ, पसंद थे, लेकिन घर में नहीं, रखना दूर से देखना, ठीक है। हाँ, सेवा कर दो, गाय है उसको रोटी खिलाओ, जैसे हमारी संस्कृति में है, सुबह एक रोटी जरूर निकलती है गाय के लिए। और मेरे पापा की एक आदत बचपन से है, मैंने उनकी देखी है, वो जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, एक रोटी तो गाय की और एक टू कुत्ते का, ये अलग से निकालते हैं हमेशा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब इनहेरिटेंट था हमारे अंदर कि हाँ, ठीक है। तो फिर स्पोर्ट्स तो छूट गया। अब फिर मैं मतलब पेरेंट्स ने भी कहा बेटा अब दोबारा मत कर, क्योंकि अब इंजरी हो चुकी है। तो लिगामेंट इंजरी के बाद वैसे भी दोबारा उस लेवल पर खेलना थोड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल है। मतलब लोग करते हैं, मैं अपने उससे बता रहा हूँ, मेरे लिए नहीं था पॉसिबल, तो मैं नहीं कर पाया। तो फिर वही अपने जॉब वगैरह गुड़गांव साइड भगे हम, क्योंकि फरीदाबाद के थे तो गुड़गांव साइड ही मिलती हैं जॉब वगैरह। तो मेरा MNC में जैसे सिलेक्शन हुआ, मैंने MNC में परस्यू करा। उसी दौरान ना वैष्णो देवी गया मैं। अच्छा। हाँ, तो वैष्णो देवी में हम सीढ़ी से उतर रहे थे, और आपने देखा होगा वैष्णो देवी में ना साइड में जैसे कार्ट्स होती हैं, उन पे जैसे प्रसाद मिलता है या अलग अलग चीज़ें ये सब मिलती रहती हैं। तो वहाँ पर ना एक छोटा सांप जा रहा था निकल के। सांप छोटा सा, वो मतलब इतना होगा, वो काट भी नहीं सकता शायद किसी को, छोटा था बिल्कुल। तो एक आदमी आया और उसको मारने लग गया। तो वो मेरा पहला पॉइंट था जब मैंने मतलब वहाँ स्टैंड लिया। पहले भी बहुत टाइम हुआ मैं स्टैंड नहीं ले पाया कभी भी। तो वहाँ पर मतलब स्टैंड ले कि यार क्यों कर रहे हो? हाँ, पेरेंट्स ये बोलते थे कोई नहीं ना, उनकी वो भोगेंगे, जैसे हमारे जो नॉर्मल टिपिकल नॉर्मल यही कहते हैं कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसको मिल जाएगा, तू क्यों बीच में मत पढ़ो। उस दिन नहीं रुका गया मेरे पे, मैं बीच में पड़ गया। तो हमारी मतलब कहा सुनी भी हुई। तो लोग ऊपर से वेट लिफ्टर उस वक्त मेरी हेल्थ भी काफी अच्छी थी। तो जो लोग थे ना वो भी काफी सपोर्टिव थे, जो मेरे साइड में जैसे खड़े थे, उन्होंने भी सपोर्ट करा, क्यों मार रहे हो। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा। फिर मैंने धीरे धीरे फीडिंग पॉइंट्स बनाए अपने, कि मैं बच्चों को खाना देना शुरू करा, कुत्तों को। ठीक है। फिर मैंने गायों को देना स्टार्ट करा। ओके। जब इस जर्नी पे निकला ना, तो ये समझ आया कि चोट भी लगती है बच्चों को। तो अब चोट का इलाज क्या है? तो मैंने ग्रुप्स में, वही कहते हैं ना, जब आप एक रास्ते पे निकलते हो आपको अपने आप मार्ग दिखाई देने लग जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो मैंने नंबर सर्च करा कि मेरी कौन हेल्प कर सकता है। तो फरीदाबाद में सबसे ऊपर नंबर प्रीति जी का था। अरे वाह, सबसे ऊपर। मैं किसी के पास भी जा रहा हूँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे इस डॉग को भाई चोट लग रखी है या मेगेट्स पड़ गए हैं, राइट, भाई प्रीति हेल्प कर सकती है। दैट इज हाउ यू गॉट इनटू कनेक्शन। हाँ, मैंने 2 डॉग स्टार्टिंग में प्रीति जी से मतलब ये लगा लो ट्रीट करवाए, और वो सही भी हुए तुरंत। ओके। उसके बाद फिर ना मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। तो ये सजेस्ट आपने किया? मैंने करा। अच्छा। मैं रिक्वेस्ट लेके गया था इनके पास। I never made any videos of my rescues, treatment, never I did this thing. He told me कि आप इतना अच्छा काम करो, लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैम आपने वीडियोस बनाएंगे हम लोग। तो मेरे को लगा ये सब दिखावा क्यों करना है, पर लेकिन ये तो कलयुग चल रहा है ना, इसमें सच को प्रमाण करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, हम कर रहे हैं। और जैसे ही हमने वीडियोस बनाने स्टार्ट करी, तो बहुत दूसरे जो NGOs थे उनके कमेंट भी आने लग गया। अपने अपने ग्रुप्स बना रखे होते हैं जी, दिखावा कर रहे हैं, देखो वीडियोस बना रहे हैं, करते तो वो भी एक काम है, पर लेकिन हम लोगों ने भी करना कंपटीशन हो गया ना। कंपटीशन हो गया, लेकिन हम ना कभी लेके नहीं चले इसको कंपटीशन। मेरा एक ही मतलब
विजन था ये लेके कि अगर वीडियो बना रहे हैं ना, इसके थ्रू में अवेयरनेस फैला सकते हैं, किसी की हम मदद कर सके ना उसके थ्रू। एक दूसरा, अगर किसी को दिखेगा कुछ, हाँ, वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। अब जैसे ना दो चीजें वो दिखेगा तो ही कोई जरिया बनेगा ना आपका। एग्जैक्टली वही। अब 3 चीजें हैं, जैसे ना 3 तरह के लोग हैं। पहले तो वो होते हैं जो कि अगर किसी कुत्ते को लगी है, किसी भी जानवर को, कुत्ता मैं इसलिए बोलता हूँ हर बात में क्योंकि ना हमारी जो एनवायरमेंट सोसाइटी है उस सबसे मेनली ना कुत्ता ही होता है जो हमारे पास रहता है। बिल्कुल। तो अगर एक ऐसा जो फर्स्ट टाइप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोरेंस वाले, अगर किसी के लगी है इग्नोर करो, भाड़ में जाए। दूसरे होते हैं अरे बेचारे के लग गई, ये वाले। इनके माइंड में तो होता है कि लग गई, लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता कि कैसे ट्रीट करूं क्या। फिर वो 2-3 दिन परेशान रहते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। कि तीसरे लोग होते हैं जो देखते हैं कि भाई कुछ गलत हो रहा है, और फिर वो ट्रीटमेंट का भी ढूंढते हैं कि कहाँ से मैं करा सकता हूँ, मुझे कराना ही है वो वाला। राइट। तो वो जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं ना, वो बस 1% है, वो ढूंढ रहे होते हैं जरिया कि मिल जाए कहीं से। हाँ। तो आपने शेल्टर कब सोचा कि आपने शेल्टर बनाया या? शेल्टर होम 5 इयर्स हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शेल्टर होम को, 5 इयर्स हो गए उसको। उसमें हमारे पास 22 गायें हैं। अच्छा, 22 गायें। 30 डॉग्स हैं जो परमानेंट एनजीओ में रहने वाले हैं। और ये सभी सिक हैं या इनको कोई प्रॉब्लम है? जो ये हमारे पास, देखो गाय हमारे पास इंजर्ड आई थी जो हमने रखी ली अपने पास ही पाली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर गाय को दोबारा छोड़ा रोड पे वो स्लॉटर ही होंगी। दो उसको आवारा छोड़ने का मतलब नहीं है, वो बेचारी कटेगी या कूड़ा खाएगी। मैंने स्लॉटर हाउसेस की वीडियोस देखी हैं यार, काउज वाली। मतलब आई डोंट नो लोग इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं कि। अब आप बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, गाय में इतने देवतावास कर रहे हैं, और जो स्लॉटर हाउस है आधे से ज्यादा वो हिंदू ही चला रहे हैं। तो डॉग्स भी हैं हमारे पास, डॉग्स भी हैं, मंकीज भी आते हैं जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाते हैं। कुछ मंकीज तो ऐसे आते हैं हमारे पास, उनका पूरा शरीर जला होता है बहुत और ऐसा लगता है कि बचेंगे भी नहीं। लेकिन मैं उनको जब देखती हूँ ना, एक केला भी खिलाओ या कोई रोटी दो, मतलब इतनी खुशी होती है कि जब वो रिकवर होते हैं ना, जब छोड़ते हैं। एक बार तो एक हंसने वाला इंसिडेंट है, ठंड का मौसम था, हमने बंदर को कंबल दे रखा था। अच्छा। तो बंदर एक महीने में ठीक हो गया। तो मैंने वाइल्ड लाइफ को कॉल किया, वाइल्ड लाइफ ने हमारे पास छुड़वाया था। मैंने वाइल्ड लाइफ को कॉल किया, मैंने कहा सर हम रिलीज कर रहे हैं उसको जंगल में और वीडियो बना लेंगे, आपको भेज देंगे। तो कहता मैडम ठीक है आप वीडियो भेज देना। जब हमने उसका केज खोला ना, पहले वो भागा। अच्छा। दोबारा अंदर आया, कंबल तो भूल ही गया। कि कंबल लेकर जाऊंगा। हाँ, उसको ये पता है कि भाई ठंड हो रही है, जंगल में कंबल तो मिलना नहीं है, वो कंबल लेके जा रहा है। समझदार निकला। ऐसे उड़ के भाग रहे जैसे घूंघट होता है, ऐसे लेके भाग रहे हैं। वो नाच तो वो जा रहा है, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। यार सॉरी, ये भूल गया था। मेरे को देखा जब वो वापस आया ना, मुझे लगा वो शायद कह रहा है मैं केज में बैठूंगा। कहता नहीं, वो कंबल दे दो बस। तो अभी तक प्रीति जी कितने डॉग्स या कितने एनिमल्स को आप रेस्क्यू कर चुके हैं? More than 5,000 एनिमल्स वी हैव सेव्ड अप टिल नाउ। अच्छा, वो वंडरफुल। और मेरी मदर 150 डॉग्स को खाना खिलाती है सुबह। हमारे यहाँ 15 किलो आटे की चपाती बनती है, स्पेशली एक ऑटो लगा रखा है। ओके। 4 बजे वो निकलती है फीडिंग राउंड्स पे। माय गॉड। और मोस्टली डॉग स्टरलाइज हम लोगों ने करा रखे हैं। ठीक है। और बहुत सारे इंजर्ड डॉग्स मम्मी को मिलते हैं। अभी जैसे मेगिट सीजन आएगा डॉग्स के लिए, हीट सीजन में मेगिट्स हो जाता है मॉइस्चर में, तो शी कैरी द मेडिसिन। अच्छा, साथ में। हाँ, कि अगर क्योंकि सुबह के टाइम बेचारे बच्चे भाग रहे होते हैं खाने की तलाश में, दिन भर तो मक्खियों के चक्कर में वो रुके रहते हैं। तो मेडिसिन भी होती है, वो देती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर वो डॉग को पता लग जाता है इस टाइम पे मुझे खाना मिला था, नेक्स्ट डे पे जरूर वो उसी राउंड पे निकलेगा कि वो लेडी शायद दोबारा आएगी खाने देने के लिए। कैसे से केसेस मिलते हैं आपको जब आप रेस्क्यू करने जाते हो? इफ यू कैन शेयर दैट स्टोरी। मेरे पास बहुत सारे क्रुएल्टी केसेस तो बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें एक डॉग को छत से फेंक दिया। छत से फेंक दिया? हाँ, हमारे वो 3rd फ्लोर से फेंका था ना एक पप्पी को, याद है? पप्पी सोचो 1 महीने का भी नहीं होगा। एक बंदे ने थे या मतलब नहीं, एक बंदे जैसे ने दारू लेबर होते हैं ना, ओहो यार, लेबर उनका जो बच्चा है वो ले गया उसको ऊपर खिलाने के लिए, फिर छोड़ दिया, तो उसका जो बाप था या माँ थी उसने धक्का दे दिया और वो उसने दारू पी रखी थी, होश में नहीं। और वो पता क्या कह रहा है, कुत्ते ने जंप लगा ली। बताओ इतना छोटा पिल्ला, उसको छत से नीचे कैसे वो जंप लगाया। एनिमल्स में बहुत सेंस होती है, उनको पता होता है कहाँ डेंजर है, जाते ही वो ऐसे कर लेगा वो पीछे। मेरे पास भी डॉग्स हैं, तो जैसे हम 1st फ्लोर पर खड़ा है वो, हाँ, तो वो अगर सीढ़ियों से नीचे देख रहा है, वो देख रहा है, छलांग थोड़ी मार देगा। हाँ, उसे पता है कि यहाँ से मैं मारूंगा तो मेरे को चोट लगने वाली है। बिल्कुल, ये तो होता है, सब में होता है। एक वीडियो देखी थी मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, उसमें क्या था कि डॉग को ना गाड़ी के साथ बांधा हुआ है और गाड़ी चला रहा है बंदा,
और डॉग भाग भाग कर बेचारा थक गया, उसको घसीट रहा और वो मर गया। हाँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि यार एज अ सोसाइटी हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं, इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। वीडियोस देखते हैं कि लोग आके डंडे से डॉग्स को मार रहे हैं, स्कल खोल दिया डॉग का। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस चीज में मजा कैसे आ सकता है। लोग रेप कर रहे हैं। अभी एक रीसेंट केस आया जिसमें एक आदमी 13 डॉग्स के साथ फीमेल के साथ रेप कर चुका है My और God, really? उसकी वीडियोस डाल रहा है जस्ट फॉर व्यूज। सोचो आप, पॉपुलर होने के लिए। पॉपुलर होने के लिए। और मैं आपको एक अभी इंसिडेंट बताती हूँ, इतना मतलब वो बड़ा इमोशनल इंसिडेंट है। हमारा एक डॉग था जिसको मेरी मदर रोज खाना खिलाती थी एक विलेज में। तो वहाँ पे लोग बोलते थे ये पॉटी कर देता है कुत्ता है, आप खाना मत डालो। एज इफ अगर हम खाना नहीं देंगे तो नेचुरल प्रोसीजर है जो पॉटी करना वो छोड़ देगा डॉग। इन्होंने उस डॉग को पलवल छोड़ा है, फरीदाबाद से इतना दूर पड़ता है पलवल, वहाँ पर। वो डॉग हमें लगा कि ये लोग मर गया है या कुछ कर दिया है, उन्होंने हमें बोला पलवल छोड़ा है। वो 40 दिन बाद सोचो भागता भागता वहां से गर्मी के मौसम में आया था। वापस आ गया। वापस आया था जगह। उसके पैरों में छाले हो गए थे। आज 40 दिन तक सरवाइव कैसे किया वो लड़ रहा होगा कुछ दूसरे डॉग। सोचो वो कैसे सूंघ के आया होगा अपनी जगह पे। जो लोग कहते हैं कि एनिमल्स में दिमाग नहीं होता, और आप आज आप अगर गूगल पर लोकेशन लगाते हो ना, आपको वो भी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। सोचो वो कहाँ से कहाँ आ गया अपने उसको। अब मैंने परमानेंटली अपने गौशाला में रखा, उसका नाम स्वीटी है। स्वीटी है उसका नाम, बड़ी प्यारी है। उसने काम भी बड़ा स्वीट किया है यार। वापस आ गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, गौशाला में कोई भी स्ट्रेंजर आ नहीं सकता उसके बिना। पहले पूरा स्कैन करेगी तुम्हें, ओके, घूम के कंट्रोल में है सारा, पूरा कंट्रोल। हम वीडियोस बनाते ना, उसमें आके बार बार कहती प्यार करो रो के नहीं। मैं वीडियोस की बात करूं, मैंने काफी किस्से भी सुने हैं कि लोग अपने जो पालतू डॉग्स हैं, जो पालतू एनिमल्स हैं, उन्हें छोड़ आते हैं, रास्ते में चलते चलते छोड़ देंगे। हमारे वो नहीं है उसकी वीडियो एनजीओ के सामने, हमारे एनजीओ की वीडियोस पे 525 शेयर्स हुए थे। एक लैब्राडोर था, उसको छोड़ गया। उसको कोविड में एक बंदा छोड़ गया। कभी लोगों को पता लगा कि जानवरों से बीमारी हो रही कोविड। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि जानवरों से कोई बीमारी नहीं हो रही, और सोचो छोड़ के गया है, लात मार के गया है। रिकॉर्डिंग है। हाँ। और वो डॉग ना पूंछ लाता रहा एंड तक, और वो रात बेचारा बेजुबान, उसको तो तुमसे अटैचमेंट हो रखी है, तुम कैसे। वो डॉग ने, आप मानोगे नहीं, मेरे पास है आज वो डॉग, घर पे रखा है मैंने। 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। इतना ज्यादा डिस्ट्रेस था वो कुत्ता कि मेरा मालिक मुझे कहाँ छोड़ गया। और सोचो आप उसको एक जंगल के एरिया में छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे और स्ट्रे डॉग्स भी है। मेरे एनजीओ की स्ट्रे डॉग्स भी खुले हैं, या कोई सांप आ जाए, कुछ आ जाए, उसको कोई और वो भी बांध के, वो अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। वो वीडियो देख के मैं इतना रोई, मैंने कहा उसको घर ले आऊंगी मैं। फिर मैंने घर लेके लाके रखा उसको, घर पे आज वही ना, जब वही मैं बात करूँ, जब आप एक एनिमल रखते हो, है ना, चाहे आप डॉग रखो चाहे आप कैट रखो, यू काइंड ऑफ हैव अ कनेक्शन विद दैट, है ना, मेंबर ही है जी, फैमिली मेंबर है ना। अब हम सपोज करो हमारे परिवार का कोई, हम परिवार का हिस्सा मान रहे हैं उसे, ये बात क्लियर है, राइट। परिवार का हिस्सा है, कोई परिवार में बीमार होता है तो हम उसको एंड तक ठीक करने जाते हैं, चाहे रिसोर्सेज लग रहे हैं, पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, घर भी जाते हैं ना, जाते हैं। एनिमल्स के केस में क्या होता है, ज्यादा खर्चा होने लग जाए, लोग कहते हैं कि नहीं ठीक हो पा रहा है यार, इसको छोड़ दो, यही होता है यार, पुट डाउन कर देते हैं, है ना, कि इंजेक्शन देके यूथेनाइज मार दो, हाँ, इसको सुला दो, इसको। आज ही कॉल आया, हाउ कैन यू लिव विद योरसेल्फ लाइक दैट। आज ही कॉल आया हमारे पास, एक नगर निगम में एक जॉब करता है बंदा, वो हर साल एक डॉग ले आता है पर बचता नहीं है उसके पास में। आज ही कॉल कर रहा है, मैडम उसको ना पार्वो हो गया और वो खड़ा नहीं हो पा रहा, कल तो ड्रिप लगाई, सैटरडे संडे सरकारी छुट्टी थी, आप ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा भैया अगर सरकारी छुट्टी थी तो प्राइवेट ले जाओ, आपने लैब्राडोर पाला है तो अगर वो बीमार है, अगर आपके घर में कोई बीमार हो, आपका बच्चा, सैटरडे संडे सरकारी बंदों को तो प्राइवेट में लेके नहीं भागोगे आप। कह रहे अच्छा मैडम, मतलब आपको ब्रीड भी पालनी है, आपको पैसा भी खर्च नहीं कर रहा, सस्ता में कराना है, पैसा भी नहीं खर्च करना, आपको फ्री में ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसके बाद आपको बोलना मैं तो सरकारी जॉब कर रहा हूँ। भाई किस बात का पैसा कमा रहे हो, ऊपर लेके थोड़ा ना जाओगे, आपका घर का बच्चा है, कुछ करोगे ना तो वो तुम्हारे को सीसे ही देगा, धुआं देगा, कुछ नहीं करेगा वो। तो कभी जब आप रेस्क्यू करने जाते हो तो कभी आपको किसी एनिमल ने काट दिया हो या कुछ ऐसा भी, बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता रहता है, बिल्कुल बहुत बार। कभी एक बार तो ऐसा ही होता है, जो नीडल हम कुत्तों को लगा रहे हैं ना, जैसे कुत्ता चिल्लाया वो मेरी घुस जाती है, हाँ, ये होता है, इतने बाद ब्लड निकल जाता है, ये बहुत बार होता है। माय गॉड, इजंट दैट रिस्की? रिस्की तो होता है, फिर हम वैक्सीनेशन करवा के रहते हैं ना अपने आप को। ओके, ये मुझे पहली हम बार डॉग्स को इंजेक्शन लगाते हैं तो बड़ा लगता है कि इंजेक्शन लगा रही है, जब खुद के लगता है ना इंजेक्शन। अब जैसे मान लो हम जा रहे हैं किसी के ट्रीटमेंट पे, वहां पर वो बंदा अभी तो बोल रहा है क्योंकि एनजीओ आ रहा है, घर पे जा रहा है,
तो वहां पे तो वो बोलता है कि हाँ हाँ फ्रेंडली है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम वहां चले जाते हैं, फ्रेंडली तो है पर कभी कभार काट लेता है। ये कैसे फ्रेंडली है? फ्रेंडली तो है पर कभी कभार काट लेता है। Right. अब वहां पर फिर उसको बेचारे को क्या करते हैं, लेकिन प्रीति की एक बड़ी अच्छी कला है कि ये ना पहले फ्रेंडशिप करके इंजेक्शन लगा देती है, उसको पता भी नहीं चलता। अच्छा, मैंने ना डॉक्टर्स को देखा है इंजेक्शन लगाते हुए। तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सुई लगा देते हैं, वो उसको पेन होती है। पर एक डॉक्टर थे सरकारी गवर्नमेंट के, डॉक्टर जसवीर। अच्छा जी, ही वॉज वेरी नाइस डॉक्टर। ठीक है। बड़े गुस्से वाले थे, किसी को एंटरटेन नहीं करते थे। पर मैंने ना 1 महीना सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शंस लगाना उनके अंडर सीखा था, ट्रीटमेंट वगैरह। ठीक है। तो जब मैं सर मुझे हमेशा बोलते थे, एनिमल लवर थे वो, कि जहाँ स्किन ज़्यादा है ना, स्किन को उठा के इंजेक्शन लगाओ। कुत्ते को ना पता नहीं लगता था कि इंजेक्शन भी लग गया। और जहाँ पे स्किन कम है, इंजेक्शन लगेगा ना, उसके जब घुसेगा बॉडी, उसको पेन होगा। तो एक बार एक डॉग आया, छोटी ब्रीड का था, पोमेरियन में, उसको इंजेक्शन लगाया, उसको पेन नहीं हुआ। उसका मालिक कहता है, सर ये तो रोया ही नहीं आज, इसको तो दर्द ही नहीं हुआ। वो डॉक्टर नहीं कहा है उसको, अगली बार वो फिर ले आया, बड़ा अच्छा इंजेक्शन लगाती है। और मैं सच्ची में, एक डॉग था, अभी हमने रेबीज वैक्सीनेशन करी कहीं पे। एक कंपनी है जो बस की कंपनी, कैपिटल करके, अच्छा, फरीदाबाद के अंदर है। तो उनके वो काफ़ी स्ट्रे डॉग्स को खाना वाना खिलाते हैं। तो उसमें से एक डॉग था, थोड़ा फिरोशियस था वो। उसको सिर्फ दूर से लोग खाना डालते हैं, जो फीड कराते हैं ना, वो भी डरते हैं उससे। अच्छा। और जैसे ही मैं उसको चू चू करके बुलाया ना, जैसे डॉग टेल को हिलाता है, वो हिला नहीं रहा था। वो कह रहा है, भाई तू क्यों बुला रही है, कौन है? पहले मेरे पास पिल्ले आए खेलने के लिए, वो देख रहा है, वो ना स्कैन कर रहा है कौन है ये। फिर मैं थोड़ा थोड़ा उसके पास गई, हल्की सी उसने पूंछ लाई ना, मैंने कहा अब ये। फिर मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, उसके बाद उसकी स्किन उठा के, किसी ने पकड़ा भी नहीं है, मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, वो पीछे मुड़ के देख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो कह रहा है ठीक है भाई तू कर ले, तू तो बढ़िया लग रही है, छोड़ रहा हूँ आज आज जो करना कर लो, कल बात करेंगे ना। जो ओनर है, मतलब जो फीड कराते हैं उनको, वो बंदा शौक था कि आपने रेबीज वैक्सीनेशन लगा कैसे दिया, आज तक नहीं लगवाई इसने किसी। और वो वीडियो में पूछ लाता जा रहा है, इंजेक्शन लग रहा है ना, उसको मुड़ के देख रहा है वो, और पूछ ला रहा है भाई तू कर ले। बट मैंने डॉक्टर्स की बात अगर करें, वेटरनरी डॉक्टर्स की बात करें, तो जितने भी एनिमल केसेस होते हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दैट, हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम हो रहा है व्हेन इट कम्स टू वेटरनरी। वीरे वो एनिमल लवर नहीं है ना, मतलब वो कोई बीमारी होगी, कोई डॉग का एग्जांपल लेते हैं, मतलब मेजॉरिटी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सभी नहीं होंगे ऐसे। तो जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स है वो कि ठीक है ये हो गया तो ये दे दो, ये नहीं वर्क किया तो ये दे दो, ये नहीं वर्क किया तो ये दे दो। उसमें तो किडनी फेल हो जाती है, और उसमें क्या डॉग खत्म ही हो जाता है। बिल्कुल यही कितने केसेस ऐसे होते हैं कि डॉग मर जाता है, और यही हो रहा है। एक बार क्या हुआ कि मेरे को एक डॉक्टर ने रिकमेंड करा, मैं उनको नाम नहीं देना चाहूंगी। अच्छा। मुझे कह रहे कि हाई फीवर में मल्टीविटामिन नहीं देते, या कुत्ता बीमार है मल्टीविटामिन नहीं देते। पर जब हम लोगों को हम बीमार होते हैं, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन जरूर लेना, हमेशा रिकमेंड करते हैं, हमेशा होता है। और मैं जिन भी डॉग्स की ट्रीटमेंट के लिए करती हूँ ना या कुछ, तो मल्टीविटामिन, कोई मेरे से मेडिसिन से पूछता है तो आई ऑलवेज रिकमेंड मल्टीविटामिन साथ में, जिससे उसकी किडनी विडनी पे इफेक्ट ना पड़े, और डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट ना हो, उसको अच्छी भी दवाई लगे। हिट एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है कि ये वर्क कर गया तो ठीक है, ये वर्क नहीं किया तो ये नहीं हुआ ठीक तो ठीक है ये कर दो, ठीक है ये कर दो। मतलब डायग्नोसिस भी प्रॉपर नहीं हो पाता, बस वो बता देते हैं कि यही हुआ होगा, डीवॉर्मिंग कर दो, ठीक है, पॉलीबाइन दे दो, या फिर अपना एक आधी कोई मेडिसिन और दो, यही चल रहा है। बस कोई जो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, पेन किलर की जगह क्रोसिन दे दो डॉग को, क्या दे दो, डोलू दे दो, क्रोसिन, हाँ क्रोसिन दे दो, डोलू दे दो। और कितने mg? 625 mg पिल्ले को, 600 mg, मतलब इंसान पे नहीं झिलती, 500 से ऊपर बुखार चढ़ जाता है या गर्म हो जाता है इंसान, बहुत ज्यादा हो तो, और वो भी पिल्लों को सोचो, जो कि 2-3 महीने के पिल्ले हैं। हम लोग जब देखते हैं ना जानवरों को 106 बुखार, छोटे छोटे पिल्ले 3 दिन में 106, और हमें हो जाए तो सोचो हम खड़े नहीं हो पाए, उनको इतना टेम्परेचर होता है। लोग गर्मियों में पानी तक, आप देखो लोग एकादशी पे मीठा पानी बांट रहे हैं, गर्मी हो रही है, गर्मी, अरे इंसान तो मांग के पी लेगा, उसके घर में फ्रिज है, वो तो बेचारा बेजुबान है, बेजुबानों के लिए लगाओ ना तुम लोग, लंगर लगाओ। एनिमल ब्रूटैलिटी की बात करें तो आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, चाइना में एक फेस्टिवल होता है यूलिन फेस्टिवल, ठीक है, हर साल वहाँ पे हजारों कुत्तों को मारा जाता है। True. उनको पहले आग से जलाते हैं, उनको पहले तो कैद करते हैं, जैसे ये चिकन को नहीं लेके जाते, बिल्कुल वैसे ही उनकी चाहे हड्डियां टूटे हैं चाहे कुछ भी हो, उनको उठा कर टूसते हैं, बस फेंकते हैं, ठीक है, उनके हाथ भी पीछे बंधे होते हैं। उन्हें लेकर जाएंगे, उन्हें जलाएंगे, उनको काटेंगे, उनको मारेंगे और उनको खाएंगे।
इट इज अ चाइनीज डॉग मीट फेस्टिवल, ठीक है। अब इसमें मान्यता क्या है, वो ये मानते हैं कि अगर हम ये फेस्टिवल मनाते हैं तो हमारे घर में गुड हेल्थ रहेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, और इसका लेके ना हर साल सोशल मीडिया पे इसका चलता है प्रोपेगेंडा कि यार ये चीज़ को बंद करो, ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज लाइक जेनोसाइड ऑफ एनिमल्स, जेनोसाइड ऑफ डॉग्स, बिना मतलब तुम मार रहे हो। आप देखो, आप एक एनिमल को मार रहे हो, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपके घर में पीस कैसे आ जाएगा? क्या लाइफ अच्छी हो? चाइना वाले तो सोच शुरू से हरामी है, इन कोरोना यही लाए थे। हाँ, ये नहीं छोड़ते किसी को, बायो वेपन ले आए। नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मोरक्को में भी जैसे हमने अभी सुनने को आया था कि जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कि हम इतने लाख डॉग्स को मार देंगे। आई गेस ब्राजील में तो मार भी दिया था। तो आई डोंट नो, जो सरकारें हैं इन कंट्रीज की, इनफैक्ट इवन हमारी कंट्री की भी, अगर हमारे देश में G20 हुआ था, आप देखो कितने डॉग्स को शेल्टरों में ठूस दिया। हाँ वही, मतलब व्हाई आर लॉज नॉट दैट स्ट्रिक्ट। मेरा पॉइंट ये कि इतना इजीली ये क्यों हो रहा है कि कोई बात नहीं, कुत्ता ही तो है, मार दिया। एक्चुअली क्या है कि एनिमल्स कैन नॉट वोट, एनिमल्स कैन नॉट वोट, वोट बैंक नहीं है ना, वोट बैंक नहीं है ना, तो उनकी सुनवाई भी नहीं है ना, उनके लॉज में इतना स्ट्रिक्ट है। और बेसिकली ना इनके जो लॉज है ना, किसी को पता ही नहीं है, लोग अवेयर ही नहीं है। और आप दिल्ली की सीएम देख लो, आप रेखा गुप्ता जी, व्हाट शी इज सेइंग कि स्ट्रे डॉग्स अच्छे नहीं है, इनको ये एक मतलब घातक है दिल्ली के लिए। आप बताइए, एक आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही, आप इतना दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रही, एक डॉग क्या क्राइम कर लेगा भाई? आप क्या ऐसी एजुकेटेड लोग ऐसी बातें करेंगे तो कैसा, मतलब तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? आपके हिसाब से क्या बदलना चाहिए इस चीज को, पॉलिसी इंप्रूव करने के लिए? आप एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को रखवाइए, और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑलरेडी चल रहे हैं ना, उनको टाइम से पैसे दो, जिससे और वो एनिमल बर्थ कंट्रोल कर पाए। आप काम करिए, रेबीज को रोकने के लिए रेबीज वैक्सीनेशन अवेलेबल करवाइए सरकारी अस्पतालों में। आप सिर्फ 5-6 घंटे के लिए सरकारी अस्पताल खोल के रखते हो, जो वेटनरी डिपार्टमेंट है हमारा, बाद में छुट्टी होती है। स्ट्रे डॉग्स को इंसान कहाँ लेके जाए? एक 24 आवर्स एम्बुलेंस होनी चाहिए एनिमल्स के लिए भी सरकारी, ताकि अगर एक एनजीओ बंद पड़ा है या एनजीओ के पास कुछ सुविधाएं नहीं है, बिकॉज एनजीओ डोंट गेट एनी फंडिंग, लोगों को लगता है एनजीओ के पास पैसा आ रहा है। उस चीज पे आने वाला था भी हाँ नेक्स्ट। जी, तो एक एम्बुलेंस होनी चाहिए एनिमल्स के लिए भी। स्ट्रे एनिमल्स भी हमारा पार्ट है भाई, इकोसिस्टम का पार्ट है एनिमल्स, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। लाखों करोड़ रुपया रिलीज होता है गवर्नमेंट की तरफ से एनिमल वेलफेयर के लिए, लेकिन वो एनिमल वेलफेयर के लिए यूज नहीं हो पाता। एक और चीज, अब जैसे आप ना किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ जो एनिमल्स का है, आपको रेबीज वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, आप किसी 9-in-1 नहीं मिलेगा, जो बड़ी बेसिक है। डीवॉर्मिंग भी नहीं है एनिमल्स, डीवॉर्मिंग भी डॉग्स के लिए नहीं है, सिर्फ काउस के लिए, जो इकोनॉमिक यूज की वैल्यू है। दीस आर बेसिक थिंग्स आई वुड से। हाँ, आप किसी पे भी चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती हैं, लेकिन वो ब्लैक और वाइट चलता है कि जो रेबीज की वैक्सीनेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती है। रेबीज की वैक्सीनेशन आपको खरीदनी पड़ेगी। मैंने एक वेटनरी डॉक्टर से बात की थी, ही टोल्ड मी कि जो इकोनॉमिक यूज की वैल्यू है, जैसे हमारी गायें हैं, उनकी मेडिसिन, उनके डीवॉर्मिंग के, उनके बुखार की पैरासीटामोल रखते हैं, उनके इंजेक्शंस भी फ्री करती हैं गवर्नमेंट, ये जा जाके गली गली वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं। इनके कमीशन बंदे होते हैं इसके साथ। पर डॉग्स के लिए डीवॉर्मिंग वीवॉर्मिंग कुछ भी नहीं होता, कोई दवाइयाँ नहीं है, बेचारा एनिमल सफ़र कर रहा है। आप लोग एनजीओ से काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आओ गली में ट्रीटमेंट करो, पैसे मत लेना। कोई गली, हमारा तो है नहीं जी गली का है। कम्युनिटी डॉग को आप कह रहे हो आपका नहीं है, आपकी कम्युनिटी का है, तो क्या वो एनजीओ का है? लेकिन आप एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉग को लेके जा रहे हैं, डॉक्टर वही मेडिसिन लिखेगा, आप बाहर से परचेज करके लाएंगे, आप बोलेंगे जी ट्रीटमेंट तो फ्री हुआ, भाई परचेज करके तो लाए, उसकी कीमत तो लेके आए। पर एनजीओ को कौन सी दवाइयाँ डोनेट हो रही हैं? एनजीओ आपके घर पे आ रहा है, डॉग को पकड़ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उन्होंने लेबर रखी है, उनका व्हीकल यूज़ हो रहा है, एम्बुलेंस की डीजल हो रहा है। पर लोगों को समझना चाहिए कि जब तक आप एम्बुलेंस एनजीओ को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे वो स्मूथली काम कर पाएंगे। और इतने एनजीओज खुले होते हैं जो काम भी नहीं कर रहे बेसिकली, बट दे गेट फंडिंग रेगुलरली फ्रॉम द फॉरेन, हर जगह से। रूट कॉज क्या है, और रूट पर अगर हम सोसाइटी की बात करें तो क्या बदलना चाहिए एज अ सोसाइटी? लाइक क्या हमारे को स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए एनिमल वेलफेयर एज अ सब्जेक्ट प्रॉपरली? बिल्कुल, कि कैसे कॉलेजेस में, स्कूल में देखो, बच्चा जो बच्चा बचपन से सीखेगा वही करेगा। लेकिन कहीं लोग एनिमल हेटर्स होते हैं, वो जैसा बच्चे के सामने बिहेव करेंगे, एनिमल्स को देख के पत्थर मारना है, या एनिमल से बेटा साइड, कुत्ता बेटा साइड से स्कूल में भी देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं कि बच्चे फन करने के लिए डॉग्स की पूंछ पकड़ के ऐसे घुमा घुमा कर, मेंटलिटी है ना,
मतलब देखो घर वालों ने गाय मैट्रिक को में डाल रखी देखो ना, गाय को कुछ दिया, उसके मुंह में बम ब्लास्ट हो गया, वो पटाखे। डॉग्स की भी आती है, बताओ एलिफेंट्स कैसे की आई करते हैं कितनी बार आपने देखा होगा। उसके पेट में बच्चा भी था और उस एलिफेंट को वो करा गया था जब। देखी थी मैंने। बड़ी क्रूरता हो रही है हर जगह। मतलब वही मैं समझ नहीं पा रहा कि इतनी ब्रूटैलिटी कहाँ ये से ना आ रही है। ये स्टार्टिंग होती है कि आप मतलब बेजुबान के साथ एज करते एन हो। पेरेंट ना, हाँ, फिर आप इंसानों के साथ वो रिपीट कर रहे हैं, कुछ आ जाती है सामने, कुछ जैसे वो रेप वाला था बिल्कुल कि आपने डॉग के अभी किया, देखो या उसको गोट्स पे भी कर रहे हैं अभी उसको इंसान नहीं मिल रहा रेप करने के लिए, या ठीक है, वो दारू पी रहा है, जो भी कर रहा है, वो 13 डॉग्स का रेप कर रहा है, उससे कितने टाइम पहले से ये काम कर रहा है, उसने कितने लोगों के साथ ये गलत करा है, क्या पता लोग नहीं सामने आ पा रहे हो, और उसको पता है कि ये व्यूज के लिए, क्या पता वो ऐसे ही बोल रहा हो व्यूज के लिए, क्या पता वो इस चीज का आदी हो करने का, क्योंकि बेजुबान तो बोल नहीं पाएगा। आप पहले उस पर ट्राई, अभी एक बल्लभगढ़ में केस हुआ था फरीदाबाद का, बस स्टैंड पे एक बंदा गाय का रेप करता हो, गाय का बछड़ा जो होता है सर, रेप करता हुआ पकड़ा गया था, उसकी बिल्कुल उसकी वीडियो बनी, उसको मारा पीटा गया। मतलब आप गाय को भी नहीं छोड़ रहे, आप डॉग को नहीं छोड़ रहे। एक बकरी की वीडियो थी जिसमें उसका ओनर ही उसके साथ रेप कर रहा होता है। मतलब लोग की मानसिकता कहाँ तक जा रही है। मैडनेस इज व्हाट आई कैन से, दिस इज इनसेन। ह्यूमैनिटी नहीं है। और लोग सोच रहे हैं अभी जानवरों के साथ हो रहा है, अरे अरे तो जानवर है, उनको ये नहीं पता ये रूट है, आगे चल के आपके बच्चों के साथ भी यही होना है। सो बेसिकली वो रूट कॉज बन रहा है क्राइम का। बिल्कुल है, तो वो भी क्राइम ही जो आप कर रहे हो एनिमल्स के साथ। बिल्कुल। बट आई डोंट नो क्यों हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। इंसान इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहा है, वो तो जानवर है, वो काट लेगा तो उसके इंजेक्शन लगा लो, क्या हो गया, रेबीज की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। लेकिन हम इंसान बन के उनके लिए क्या सोच रहे हैं। वही ना, अगर 1000 कुत्ते हैं, हजारों में से 2 या 3 काम काट कर रहे दिया, हैं, ठीक है, तो सारे थोड़ी ना तो अब जैसे मर्डर भी तो कर ही देते हैं लोग, अब रेप भी तो कर ही देते हैं, रेप भी तो कर रहे, चोरी भी तो कर लेते हैं लोग, तो सारे थोड़ी चोर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ये तो मेंटालिटी की बात है। वो एक ऋषि मुनि ने नहीं कहा था एक बार कि बिच्छू की जो प्रकृति है ना वो काटने की है, वो काटता है। हमारी प्रकृति है कि हम इंसानियत दिखाएं, हम उसको उठा के साइड में रख दें बार बार, लेकिन वो खत्म होते जा रहा है कहीं ना कहीं, जीरो। ओके, थोड़ा सा ना अभी आपके शेल्टर हाउस पे इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका इकोनॉमिक कैसा रहता है? हमारे एनजीओ को कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, ठीक है, और जो एनिमल लवर्स है उनकी ही डोनेशंस आती है इन काइंड ऑफ फूड, इन काइंड ऑफ मेडिसिन्स लाइक दिस। कभी कभार क्या होता है, आफ्टर कोविड बहुत इफेक्ट हुआ है हमारे एनजीओ भी, अच्छा, बिकॉज जो लोग डोनेट करते थे, जिनके काम पर इफेक्ट पड़ा है कोविड का, दे स्टॉप्ड हेल्पिंग। तो इस वजह से हम लोगों को हेल्प भी कम आती है। कभी कभार तो ऐसे होता है कि लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैडम आप पानी दे, देखो 24 आवर्स तो वी कैन नॉट हेल्प। हर हम पे भी क्राइसिस आता है। इफ वी पुट एनी स्कैनर ऑन इंस्टाग्राम और समवेयर एल्स, लोगों को ट्रस्ट भी नहीं हो पाता ना कि हाँ यार, मेरा अगर पैसा दे रहा हूँ तो वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। और कई लोग अक्सर हमें कॉल्स आते रहते हैं, है ना, कि सर डोनेशन चाहिए। अब आपको कैसे ट्रस्ट होगा उस बंदे पे कि यार ये बंदा सही है कि गलत है, जेन्युइन है कि नहीं? कई लोग क्या करते हैं, जिनकी जो ऑलरेडी देख रहे हैं काम करते हुए, वो लोग हेल्प करना भी चाहते हैं पर वो लोग नहीं करते। वो सोचते हैं, उनकी मिथ बन गई है एनजीओ है, इनको ना पैसा आ रहा होगा, इनको लगता है एनजीओ खोल के बैठे तो उनका कोई प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो ये दिन रात काम कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि हमसे पैसा लेके अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। हाँ अपने ऊपर लगा रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए तो कोई फेस्टिवल नहीं है। मेरे को कभी कभार दिन में अगर सोने का मन भी कर रहा है तो मेरे को नींद भी नहीं मिलती पूरी। और कभी कभार तो ऐसा होता है, सुबह निकले, सुबह 6 बजे निकलते हैं, कई बार हुआ है सुबह 6 बजे निकले, खाना भी नहीं मिलता, और रात के 9 या 10 बजे घर घुस रहे हैं, और उस दौरान बीच में एक बार भी पानी तक नहीं पिया। माय गॉड। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि योर जॉब इज़ अ थैंकलेस जॉब। कुछ हमारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पर जो आपकी जॉब है वो थैंकलेस है। आपकी इज़ वन ऑफ देम। कभी कभार तो ऐसा मन करता है ना, जैसे दूसरों को देखते हैं ना आराम कर रहे हैं, फिर लोग जैसे घर वाले भी ताने मन तो करता है ना कि यार चलो आज एक दिन ऑफ लेते हैं, आराम कर ले, ठंड का मौसम, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई कुछ नहीं होता। एक्सपेंस कितना रहता है हमारा शेल्टर हाउस का? 2 लाख रुपया पर मंथ जाता ही जाता है। और ये आप अपनी जेब से देते हो मेजॉरिटी या डोनेशन के साथ? इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके चुकाते रहते हैं। और पता है कभी कभार मैं देखती हूँ कुछ एनजीओ अपना ना बिल डाल रहे होते हैं, हमारा इतना खर्चा हो गया। यार आप एक एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट चला रहे हैं जिसको आपको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, आपके पास परमानेंट जानवर भी नहीं है फीड करने के। मेरी मदर 150 डॉग्स को खिला रही है, हम एनजीओ में गाय का खर्चा उठा रहे हैं, परमानेंट डॉग्स हैं। आपके पास जो डॉग आ रहे हैं वो दोबारा रिलीज हो रहे हैं वापस, आप उनकी स्टरलाइजेशन करके छोड़ रहे हैं, जिसका आपको गवर्नमेंट पे कर रही है पर डॉग का, फिर भी वो बिल डाल रहे हैं हमारा जी 6 लाख का खर्चा हो गया।
और लोग उनको पैसे दे रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी बातों में आ जाते हैं, मीठा मीठा बोलने वालों की, कि उनको डोनेट भी कर रहे हैं। वो रूट पर जाके देखे कि काम आपने जो पैसा दिया क्या उस पर यूज़ भी हुआ। इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे एनजीओ पे लोग ट्रस्ट फेथ नहीं कर पाते कि हाँ ये भी जेन्युइन होंगे, उनको लगेगा ये भी ऐसे हैं। क्योंकि फरीदाबाद के अंदर ही बहुत सारे एनजीओ खुले पड़े हैं और उनके पास सुविधाएं भी हैं, डॉक्टर्स भी, एम्बुलेंस भी है, पर हेल्प नहीं मिल पाती जानवर। जीरो। तो सिंस इतना एक्सपेंस आपका होता है ऑन अ मंथली बेसिस, आपके फैमिली वाले इसी से एतराज नहीं करते कि यार आप लोग ना तो पैसा कमा रहे हो बस लगा ही जा रहे हो? मेरी मम्मी तो उसको इतनी बार, कभी कर तो मैं अपनी मम्मी का कॉल भी नहीं उठाती डर के मारे। इसके पास ही कॉल कर देती है। आंटी मेरे पास फोन कर देती हैं, अब बेटा मैं क्या करूं? नीतू मेरी सुन पहले बेटा मैं बहुत परेशान हूं, अपने दुख सारे ये मेरे काम नहीं करती। अच्छा हाँ, मैं क्योंकि देखो अगर एक जानवर की कॉल आई, आजकल जैसे पार्वो के केस चल रहे हैं, हाई फीवर वायरल भी हो रहे डॉग्स में, उनको सीजनल बुखार जैसे जुकाम, ये सब टॉन्सल्स भी होते हैं डॉग्स को, तो हो जाते तो भागना पड़ता है। एक डॉग की ड्रिप लगाते हैं तो टाइम लगता है, वहाँ पे एक केस और मिल गया, तो ऐसा निकलता और जहाँ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं एक बंदा ये तक नहीं पूछता कि पानी पियोगे आप, या कितने चार्जेस हो गए। वो सोच रहे होंगे, पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं अगर ये ऐसे धूप में घूम रहे हैं ना इतनी हॉट सीजन में, तो कुछ ना कुछ इनका फ़ायदा हो रहा होगा तभी घूम रहे हैं। एक बार तो मैंने क्रुएल्टी केस रजिस्टर करवाया वेटनरी डॉक्टर के पास पोस्टमार्टम कराने के लिए, डेड बॉडी अपनी पर्सनल गाड़ी में डाल के ले गई। अच्छा। उसमें जो 2 पुलिस वाले थे जो वीडियो वायरल हुई थी वही। हाँ, उसमें वेटनरी डॉक्टर बोल रहा है पुलिस वालों को, पहले तो उन बेचारों को, बेचारे बड़ा सपोर्टिव थे पुलिस वाले, उनको बोल रहे हैं आपको कुछ पैसे मिले होंगे ना, आपने पुलिस केस रजिस्टर करवाया। वो तो पुलिस वाले ना मेरे को देख रहे हैं और वो चुपचाप खड़े थे। उसके बाद मुझे डॉक्टर कह रहा है आप डेड बॉडी रख के लाए हो गाड़ी में, आपको भी कुछ मिले होंगे केस रजिस्टर कराने के। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस ये सुन के ना, दिल टूट जाता है कुछ करने का ना, फिर ऐसा होता है कि आप करो ना करो। कह रहा है मेरे तो छुट्टी का टाइम था, 2 बज गए थे, मुझे रुकना पड़ा पोस्टमार्टम के लिए। सोचो जिनको मतलब आपका मोटिव है, जो आप करना चाहते हो, जो भला आप करना चाहते हो ना, यहाँ कर ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, सब जीरो। हाँ वही कि मतलब इट इज फॉर नथिंग, कि मतलब ऐसी सी बात है। कभी कभार जैसे लोग 11 बजे कॉल कर देते, देखो हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमें जैसे दिन भर आराम में हमें सोने का मन करता है, कोई कॉल कर दे, मैडम कुछ डिस्कस करना है, अगर किसी को इतना रूडली ये बोल दो सर ये टाइम नहीं है बात करने का, कल बात करेंगे, तो बोलेंगे इतना टाइम भी नहीं हुआ, बड़ा रूड हो रहे हो आप, खोल क्यों रखा है, खोल क्यों रखा है एनजीओ, बंद कर दो ना इसको। भाई एनजीओ खुला है तो एनजीओ है, जितनी कैपेसिटी होगी काम करने की उतनी हेल्प कर पाएंगे आप। लेकिन ना यही लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके नहीं बोल सकते ये बात कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों खोल रखा है, एनजीओ से ही बोलते हैं ये, बस ये चीज़ है। तो ट्रीटमेंट जो आप करवाते हो एनिमल्स का, जो आपके शेल्टर में है, वो आपके पास कुछ ऑन बोर्ड डॉक्टर्स हैं या आप बाहर जाके करवाते? पहले हमारे पास पैरावेट थे ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर्स भी थे, बट कोविड के बाद जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो आई लर्न द बेसिक ट्रीटमेंट। अच्छा, आप खुद करते हैं? हाँ, अब मैं खुद ट्रीटमेंट करती हूँ। राइट। क्योंकि वी आर नॉट एबल टू पे द सैलरी टू डॉक्टर्स, जो 60-70 हज़ार रुपये डॉक्टर परमानेंटली रखने को। लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर क्यों नहीं है आपके पास? भाई हमारा एनजीओ है, डॉक्टर से सर्जरीज के लिए आता है, स्टरलाइजेशन के लिए, बाकी जो बेसिक ट्रीटमेंट है, और जिस ट्रीटमेंट को जैसे किसी डॉग को कीमोथेरेपी चाहिए, जैसे किसी को कैंसर हो गया, तो वी रिकमेंड कि डॉक्टर ही करेगा, हम नहीं करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक लेडी का मुझे कॉल आया, उसको हमेशा हमने हेल्प करा, ऑलवेज आई हैव हेल्प्ड हर। रात को 12-12 बजे भी जैसे फीडिंग पे निकलती है, क्योंकि एनिमल लवर है, देखो कॉल करती तो मैं उसको हेल्प करती हूँ, मेडिसिन बता देती हूँ। इसने मुझे थोड़ी देर पहले, हमारे एनजीओ की भी एम्बुलेंस ख़राब हुई पड़ी है, उसका इंजन गाड़ी का चेंज हो रहा है, तो काफ़ी दिन से 3 महीने से हमने स्टरलाइजेशन करी ही नहीं है। वो लेडी ने कहीं और से स्टरलाइजेशन कराई है, तो शी सेंडिंग मी द पिक्चर, उसमें स्टिचेस खुले पड़े हैं डॉग के साइड से, फीमेल के। कह रही मैडम देखो आपके पास से स्टरलाइजेशन कराई थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने कहा देखो ये मेरे पास सर्जरी, मेरे पास जो डॉक्टर सर्जरी के लिए आता है उसमें 3 दिन में डॉग हील हो जाता है, इतने अच्छे स्टिचेस होते हैं कि बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पता ही लगता है कि डॉग के ऑपरेशन 3 दिन बाद आप बता नहीं सकते ऑपरेशन किसको सर्जरी हुई है। हाँ, तो वो लेडी बोलती अभी रिसेंटली कराई है। मैंने मैडम कब? कहती अभी इसी मंथ में। मैंने कहा 3 महीने से तो सर्जरी नहीं हो रही। कह रही मैंने आपको ऑनलाइन पेमेंट की थी। मैंने कहा स्क्रीनशॉट तो होगा आपके पास में। कह रही सितंबर में कराई थी। मैंने कहा मैम 6 महीने बाद स्टिचेस खुल रहे हैं उसके, जो डिसॉल्वेबल स्टिचेस है। कह रही मैं ना आपकी कंप्लेंट करूंगी, आप मुझे दवाइयाँ नहीं बता रहे। मैंने कहा मैम कर दो, धमका रही है। वो भी पैसे ही मांग रही होगी, वो ना कहीं ना वो पैसे निकल आए थोड़े से। अब वो सोच रही होगी कि केस तो किसी और ने खराब कर दिया, वही ये दवाइयाँ बता के ठीक कर दे। पर देखो जिस डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन करा है, बाई चांस वो डॉग को इन्फेक्शन फैल के वो मर जाए, हम ऊपर अपने क्यों ले बात? क्योंकि जहाँ भलाई करने जाए वहाँ बुराई मिल जाए। आजकल ना जगह जगह एबीसी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सस्ते के चक्कर में लोग वहाँ पर कराते हैं
लेकिन वो जो डॉक्टर है ना वो इतना मतलब ट्रेन नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो कर सके उस स्किल को परफॉर्म अच्छे से। वो क्या है, स्टिचेस उसके खुल जाते हैं बाद में उस डॉग के, वो डॉग सर्वाइव करता है उसकी सस्ते स्टिचेस यूज करता है कि अरे कुत्ते को तो लगने हैं। वही ना, मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, खुल जाते हैं। कि मतलब ये कुत्ता ही तो है, एनिमल ही तो है, कि इतना इसके लिए क्यों कोई इंसान भी पेन ले। अभी फरीदाबाद में केस था, एक डॉक्टर भी नहीं था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सेमिनेशन का काम होता है, आर्टिफिशियल सेमिनेशन जो होती है, जगह जगह जाके भैंसों गायों को प्रेग्नेंट करना, ही वाज अ हेल्पिंग हैंड टू द वेटनरी डॉक्टर्स। ओके, तो अपने आप को भी डॉक्टर बताता था, मुझे भी आज तक पता ही नहीं चल पाया वो डॉक्टर नहीं है। राइट। और अपना उसने अकाउंट बना रखा है फेसबुक पे डॉक्टर के नाम से। अगले ने ऑपरेशन कर दिया कुत्ते की नसबंदी, 4,500 रुपये बंदे से लिए, कुत्ता मर जाता है, इन्फेक्शन फैलता है, वो मैक्सपेट दिल्ली लेके भागता है, देखता है कि कुत्ते के जो उसने ऑर्गन निकाले उसके पास स्टिचेस निकाली, उसमें रुइयां ठूस और पट्टियां लिटरली, और वो कुत्ता मर जाता है। उसके ऊपर हम मुकदमा करवाते हैं। उसके लिए इतने बड़े बड़े लोगों का कॉल आया कि भाई केस वापस ले लो, कुछ करो मत, ये हमारा रिश्तेदार है, कुत्ता ही तो था। अगर यही कोई इंसान होता तो आप ये बोलते। ट्रीटमेंट का भी आप बता रहे थे मैम कि आप खुद भी ट्रीटमेंट देते हो। जब किसी को, अगर आपको पता लगे कोई ऑर्डिनरी इंसान है, ठीक है, वो उसके पास कोई साधन नहीं है, ना तो वो जा सकता है हॉस्पिटल, ना ही उसके पास कोई कॉन्टैक्ट है एनजीओ कॉन्टैक्ट करने का या कुछ भी ऐसा, वो एक ऑर्डिनरी इंसान क्या ट्रीटमेंट दे सकता है? बेसिक टिप्स कुछ उसके अगर हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉग इंजर्ड हुआ है या काउ इंजर्ड हुई है और उसकी ब्लीडिंग होती जा रही, ब्लीडिंग रुक नहीं रही बिल्कुल भी, और उसके लिए इंजेक्शंस आते हैं, यू कैन नॉट गिव द इंजेक्शंस। हल्दी सबके घर में अवेलेबल होती है एंड इट्स एंटीसेप्टिक आल्सो। अच्छा, आप जैसे ही उसके वूंड में एंटीसेप्टिक की हल्दी डालेंगे ना, ब्लीडिंग उसी टाइम रुक जाएगी। हल्दी लगानी, अप्लाई करनी है तो वो सूखी हल्दी, उसको अगर आप जैसे गाय है लात मार देगी, डर लग रहा है आपको, तो आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेके उसको स्प्रे कर दिए, उसके मतलब बिल्कुल हल्दी बिल्कुल खून रोक देती है, बिल्कुल। राइट। और हल्दी सबके घर में अवेलेबल भी होती है। उसके बाद अगर आपको सेकंड स्टेप है, अगर आपने जैसे रात होगी आप किसी डॉक्टर को नहीं बुला पा रहे हैं, तो आप किसी एनजीओ को ढूंढिए आसपास, उनसे मेडिसिन पूछिए, फोटोज पिक भेज के कि इसको क्या ट्रीटमेंट दे सकता है। इफ एनजीओ कैन नॉट कम ऑन द स्पॉट, ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गिवन, तो मेडिसिन कैन बी गिवन। और मेडिसिन सारे ह्यूमन बीइंग मेडिकल स्टोर पे मिलती है। एंटीबायोटिक होती है कीड़ों के लिए, मेगेट्स के लिए आइवरमेक्टिन होती है, अगर इंजेक्शंस नहीं है तो गोलियां अवेलेबल होती हैं। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसकी टैबलेट्स भी आती है, यू कैन बाय। अगर मेडिकल स्टोर खुले हैं 24 आवर्स वाले, तो यू कैन गेट द मेडिसिन ऑल्सो ओवर देयर। तो आपको अपने आसपास एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहा है, एनजीओ ढूंढने या कोई वेटनरी डॉक्टर से आपका कॉन्टैक्ट हो, जिससे आप उस बच्चे का ट्रीटमेंट खुद कर सकें। और ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। डॉग, क्योंकि आप एनजीओ में भेजते हैं, एनजीओ में तो रोज कितने कुत्ते आ रहे हैं, रोज उनकी कोई उतनी अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही जितना वो अपनी कम्युनिटी पे रह के ठीक होगा ना, डॉग बहुत जल्दी रिकवर होगा। बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपसे कांटेक्ट करना हो किसी को, हाँ जी, तो कैसे कर सकते हैं? तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, सेवा सर्वप्रथम करके, और पीएफए फरीदाबाद यूनिट 2 करके, और उसमें हमारे फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको कभी भी किसी डॉग के लिए, इफ़ योर नियरेस्ट एनजीओ इज नॉट हेल्पिंग यू एंड यू वांट टू नो द मेडिसिन्स, you can send the pictures and we can tell you the medicines. And donation के लिए भी वहीं पर ही कोई लिंक है या स्कैनर है हमारे पेज पे लगा पड़ा है। राइट। और अगर किसी को अच्छी डोनेशन देनी है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमने बैंक और डिटेल्स देंगे। ऑलवेज रेडी। क्योंकि हम लोग अपने स्कैनर्स लगाते हैं, उस पर डोनेशन आती है 1 रुपया, 5 रुपया। उसके बाद लोग वो पता क्या कहते हैं, मैडम हमारे स्क्रीनशॉट लगाना। और लोग ना कमेंट्स में ये 5 रुपया, हाँ कमेंट्स ये कैसी डोनेशन है? कमेंट्स में लोग बोलते हैं, मैंने आपको फोन आते हैं जैसे 5 रुपए कि मैंने आपको 5 रुपए डोनेट करे थे, तो आप वो अगली वीडियो में बोल दो। डॉग बिस्किट भी 2 नहीं आएंगे इसमें। पर लेकिन ना उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम करा है। फिर हम चलो, हर इंसान की समर्था अपनी अपनी कितना दे सकता है, बट 5 रुपया तो इज नो डोनेशन। आजकल के मतलब जो चल रहा है सर, उसमें मेरे ख्याल से 5 रुपए की कोई कीमत भी नहीं है। एक भिखारी भी आपसे अगर भीख मांगे बोलेगा भैया 10 रुपए दे दो। वीरे सेवा भी ना पैसों से होती है, ऐसा नहीं फ्री में कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, अगर आप फिलोसफी भी झाड़ रहे हो तो अगर आपके पास पैसा है ना तो झाड़ो, तभी सुनेंगे लोग आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू हैव अ स्टैंडिंग, पैसा होने के बाद आप जमीन पे बैठ रहे हो ना, तो वैल्यू है, तो वैल्यू है। अगर आप गरीब हो जमीन पे बैठ रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। अगर आपने कुछ भी करना है भाई, पैसा हर इंसान को चाहिए, काम चलेगा कैसे? बिल्कुल। अगर क्रूअल्टी देख रहे हैं कहीं पे, क्योंकि एनिमल क्रूअल्टी हो रही है कहीं पे, यू नो ब्रुटैलिटी हो रही है, कोई मार रहा है या कुछ भी चल रहा है XYZ, है ना,
तो उस टाइम पर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इफ समबडी वांट्स टू एड्रेस दैट इशू एंड उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहता है? हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर होते हैं पुलिस के, ठीक है, आप तुरंत पुलिस को कॉल कर सकते हैं. इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ द पीपल सराउंडिंग, आपके जो सराउंडिंग में पीपल है, आप उनसे स्केयर्ड हैं आपकी हम कंप्लेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ उल्टा हो जाएगा, तो आप डरिए मत. आप एटलीस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो जरूर बनाओ कि एक प्रूफ होना चाहिए कि उसमें वो बंदा इस तरीके की हरकतें कर रहा है. तुरंत आप किसी लोकल एनजीओ को कॉल कीजिए जो एक्टिविस्ट होते हैं, या पुलिस को कॉल कीजिए. पुलिस सपोर्ट नहीं करती तो सीनियर अथॉरिटीज़ को कॉल कीजिए, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ. आप डरिए मत कि ये कुत्ता है या गाय है, क्रुएल्टी हो रही है. लोग तो छोड़ यार, क्या आप ये सोच के देखिए, अगर वो आपका कोई फैमिली मेंबर होता, उसके साथ क्रुएल्टी हो रही होती तो आप क्या करते? तो ऐसा सोच के देखिए. तो उस टाइम पर उस हिसाब से क्या तब भी आप यही बहाना मारते कि इसके कर्म में ये भुगतेगा? अभी रिसेंटली ना एक सोसाइटी थी, वहाँ पे RWA कुत्तों को खाना खिलाने नहीं देता था. अच्छा. तो जो लेडी थी, शी कॉन्टेक्टेड मेनी एनजीओ, दो शी इज हेल्पिंग सम अदर एनजीओज थ्रू डोनेशंस. बट व्हाट शी सेड मी कि आप ना मेरी हेल्प कर दो, मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो क्रुएल्टी केस देखने में. तो हमने एक लीगल नोटिस उसको दिया थ्रू एडवोकेट. वो लेडी उल्टा मेरे पीछे पड़ गई, आपने लीगल नोटिस से मेरा नाम क्यों ऐड कर दिया? अरे भाई, आप मुझे अप्रोच कर रहे हो, मेरे नाम से अगर लीगल नोटिस जा रहा है किसी एडवोकेट में, तो हम आपका नाम तो मेंशन करेंगे कि आपने अप्रोच किया हमें, तो हम एक लीगल नोटिस पेश कर रहे हैं कि फीडिंग अलाउड होनी चाहिए. कह रही है आपको ना मैं दूसरी जगह बताऊंगी, आपकी कोई हेल्प ना करे, आप तो इतनी बेकार एनजीओ वाली हो, आपने मुझे फंसवा दिया, बताओ. हेल्प करना भी मतलब उल्टा पड़ जाता है. एनिमल क्रूएल्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं. जी, जो लोग इतना हमें गाली दे रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ भी सुना देते हैं मुंह उठा के, मैं बोलती हूँ उन लोगों को ना एनिमल क्रूएल्टी वालों को सुनाना चाहिए एटलीस्ट. जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अभी कुछ टाइम पहले ना, मतलब ये काफ़ी बार होता रहता है, इट इज़ नॉट लाइक कि एक ही बार हुआ है. कुछ लोग, आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड पॉइजनिंग काउज. अब वो क्या है कि पॉइजन वो खुद नहीं खिला रहे, वो बेसिकली वो गार्बेज में फेंक दिया, तो वो चाहे हो सकता है गाय ने गलती से ही खा लिया हो. ट्रू. यू डोंट नो ना कि रैट पॉइजन ऐसे तो फेंक दिया, वो गया और गाय ने खा लिया, वो गाय मर गई. बिल्कुल. हाँ, तो ये भी काफ़ी चीज़ें देखने को ऐसी मिलती हैं कि हाँ यार, मतलब ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए इतनी इजीली. रैट पॉइजन होना ही नहीं चाहिए. रैट्स को मारना भी क्यों है भाई? आप उनके रैट कैचर्स होते हैं, आप पकड़िए, छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हो? एक जगह आप और एक सबसे घटिया हरकत जो आजकल रैट कैचिंग में कर रहे हैं, वो होता है ना चिपकने वाला, जिसपे रैट एक बार चढ़ जाए फिर पैर उसके वो जिंदा मरता है. सोचो, क्योंकि वो उसको फेंकते हैं, वो निकल पाता नहीं है, भूख से प्यास से वो जिंदा मरता है. सबसे बढ़िया है वो जो पहले पिंजरे आते थे ना, इतने उसमें रोटी अटकाई और कहीं छोड़ के आ जाओ, बात खत्म, कोई जरूरत नहीं. वैसे आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं कि इनकी पूजा से कोई वो नहीं. आप सिर्फ ना जो नंदी जिसकी आप शिवलिंग पे पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, कहते हैं आप शिव जी के कान में कुछ बोलोगे तो पशुपतिनाथ तक जाएगा. आप पशुओं की इतनी मतलब गलत कर रहे हैं उनके साथ में. एक सांड जो रोड पे घूम रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रही और वहां जाके आप जल चढ़ा के आ रहे हैं, दूध. और वही सांड बेचारा जाकर वहां से खा रहा है ना, उसको डंडे पड़ रहे हैं उसको. हाँ, वो कचरे से खा रहा है, वहां से भी भगा रहे हैं लोग. हाँ. अभी एक सांड का रिसेंट केस था, काउस की ट्रीटमेंट नहीं आती, तो एक सांड 2 घंटे से एक जगह पे लेटा था और ऐसे ऐसे पैर फड़फड़ा रहा था, मुझे लग रहा था वो मर जाएगा. तो हमारे पास सिरिंज छोटी वाली थी ट्रीटमेंट की, तो 2-2 ml करके हमने उसको पेन किलर दिया था. अच्छा. और 15 मिनट के अंदर वो खड़ा होके हिल रहा है, पर उसने कोशिश करी क्योंकि उसका दर्द कम हुआ. तो जब ऐसी सिचुएशंस देखते हैं बड़ी खुशी होती है कि इन बेचारों के लिए देखो, वो बड़ा इमोशनल पार्ट होता है, कोई भी नहीं होता. आपके तुरंत आपको लग रहा है ना ये मरने वाला है, और वो बच जाए एकदम, उससे इमोशनल पार्ट कुछ नहीं है. कई लोग ना कहते हैं कि ये गाय कूड़े में मुंह क्यों मार रही है, या ये गाय आती कहाँ से इतनी, या फिर कई लोग कहते हैं ये ना जो गाय पालते हैं ना, ये लोग बहुत बुरे हैं, ये छोड़ देते हैं गायों को. लेकिन अगर आप रूट कोज पे जाओगे ना, रूट कोज है हमारा डेयरी इंडस्ट्री. अच्छा. हाँ, डेयरी इंडस्ट्री के भी 2 पार्ट हैं, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं जैसे कि अमूल हो गई, नंदनी हो गई, लेकिन इनके भी सिर्फ 20% है मार्केट में पूरा शेयर. मेन है अनऑथोराइज सेक्टर का, जैसे कि जो लोकल डेयरी होती हैं जिनका कोई कंपनी नहीं है, कोई नॉर्मल डेयरीज हैं, लोकल दूध वाला हो गया, या जिसके घर में जो गुजर बसर के लिए दूध वो करते हैं. अब होता क्या है, जब आप दूध पीते हैं ना, उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि ये तो मतलब बड़ा पुण्य है, मतलब दूध तो भगवान पे भी चढ़ाते हैं, कृष्ण जी पीते थे, इसमें क्या बड़ी बात है.
लेकिन दूध से क्रुएलिटी होती है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप पूरा एक डेयरी इंडस्ट्री समझे ना, हमारे इंडिया से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। क्यों होता है? सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, बीफ एक्सपोर्ट होता है, और हम यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्रेड मानते हैं। हाँ, ये वो आंकड़े हैं, ये स्लॉटर हाउसेस भी हिंदुओं के चल रहे हैं सबसे ज्यादा। ये वो आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है। अच्छा, एग्जैक्टली तो आपको नहीं पता ना मेरे को पता। Insane. एक दिन में अगर आप देखें तो हर एक सेकंड, जो अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, इसके हर एक सेकंड ना एक गाय कट रही है, 2-3 भैंस कट रही हैं हर एक सेकंड में। अब जैसे लोगों को ना बड़ा इजी है समझाना कि आप बीफ खा रहे हो ना या मीट खा रहे हो, वो गलत है, लोग मानते भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो दूध पी रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा क्रुएलिटी है, आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानोगे ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वीगन से। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। राइट। जब भी आप जैसे दूध लेके आ रहे हो कहीं से, तो वहां पर आप जाकर एक बार पूछिए उनसे कि ये जो गाय है ना, इसका बछड़ा कहाँ है। अगर वो बछड़ा उसी के पास है, तो दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछिए, ये इतना पतला क्यों है। अब आपको 2 आंसर मिलेंगे वहां पर। पहला तो ये कि वो जो बछड़ा है ना, वो मर चुका है। अच्छा, मरा क्यों है उसका जब रीजन आप जानेंगे, कोई भी सच नहीं बोलेगा आपसे, कोई नहीं चाहेगा कि मैं एक गलत इंसान कहलाऊं। उसका पहला रीजन होता है, वो उसको 2-3 बूंद दूध पिलाते हैं, उसके बाद हटा के छोड़ देते हैं। वो भूखा, जानबूझ के भूखा मारते हैं कि ये मर जाए। अच्छा, जानबूझ के। ओके। दूसरा, अगर बच भी जाए ना, बट ऐसा क्यों, मतलब मारना क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है ना। वो अगर वो दूध उसके पेट में जाएगा तो वो तो जीरो है, लेकिन अगर वही दूध आपकी डोली में डल गया तो वो बिजनेस है, वो रुपा आएगा वहां से। तो वो क्यों जाने देंगे वहां पर। जो बछड़ा होता है ना, वो या तो आगे सड़क पे या मर गया, और तीसरा होता है कि जब उसने मतलब सड़क पे रह गया, किसी को दिख गया, तो वो स्लोटर होने के लिए जाता है वहां से। उसको उठवा देंगे, मतलब उसको उठवा देते हैं। अच्छा। और तीसरा क्या होता है, अगर मान लो कोई गाय मर गई ना, या कोई बछड़ा मर गया, कुछ भी, तो ना डायरेक्ट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ सबकी सेटिंग होती है, गवर्नमेंट की भी, सबकी। वहां से अच्छा खासा रुपया आता है, क्योंकि गाय का ना एक एक पार्ट बिकता है, स्किन से लेके नेल्स तक हर चीज बिकती है गाय की। और ये मैंने पहली बार सुना है। मुझे ये समझ नहीं आता, जो लोग मतलब, पता है आपने भी पहली बार क्यों सुना है? क्योंकि हमें कभी ये चीज दिखाई नहीं गई। हमें तो बस ये बताया गया कि गाय हमारी माता है और हमें इनको बड़ी सेवा करनी है इनकी। लेकिन सेवा किस कंडीशन पे? आप कभी भी देख लो ना, आप गाय को कोई भी, मतलब हमारे घर में हुआ, आपके में हुआ, किसी में भी, या गांव में, जो लोग ये कहते हैं ना गांव में क्रूरता नहीं होती, गाय को क्यों पालते हो? अगर कोई भी, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, गाय को क्यों पाल रहे हो आप? दूध वगैरह मिलता है इसलिए रखते हैं। एग्जैक्टली। आप गाय को इसलिए पाल रहे हो क्योंकि दूध मिलता है, ना कि गाय को इसलिए पाल रहे हो क्योंकि वो माता है। गाय बूढ़ी होती है ना। बट कईयों के लिए तो दोनों पर्पस होते हैं कि हाँ चल यार, एक तरीके से हम सेवा भी कर रहे हैं, हाँ सेवा कर रहे हैं, पुण्य भी मिलेगा, लेकिन एंड हमारे को दूध भी मिल रहा है। सेवा के चक्कर में वो पाप कर बैठते हैं ना, क्योंकि गाय का जो बच्चा है, बेसिकली कैंसल आउट कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, बस कि हम सेवा कर रहे हैं पर हम दूध भी ले रहे हैं। दूसरा कि जो उस बछड़े को मार रहे हो, वो भी तो पाप आप ही ले रहे हो। सो वीगन बेसिकली इज कि एनिमल से दूर रहो और एनिमल प्रोडक्ट से भी दूर रहो। हाँ, कुछ भी वैसा कंज्यूम नहीं करना। बिल्कुल। इट इज नॉट, क्योंकि लोग कुछ कंफ्यूज करते हैं, वीगन इज वेजिटेरियन। हाँ, वही। तो बेसिकली आपको मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या आपको चिकन वगैरह, इन सब चीजों से दूर रहना, तो वो आप वीगन कर सकते हो। मतलब डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री। इफ somebody wants to have milk, तो soy milk and almond milk, coconut milk. Okay, it's good. एक ना मैम एनिमल क्रूएल्टी का एक केस मेरे माइंड में एकदम से आ रहा है। यूएसए में ना काफी साल हो गए, कुछ साल तो नहीं, काफी साल हो गए, एक इंसान ने चिंपैंजी रखा हुआ था अपने पास पालतू। हाँ। तो 5-10 साल वो उसके साथ रहा, बढ़िया उनका टाइम पास हुआ। बट सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो चिंपैंजी को या तो गुस्सा आ गया या वो किसी बात से नाराज था, आई डोंट नो। मतलब उसने उसकी दोनों आंखें निकाल दी, ठीक है, उसके हाथ पांव तोड़ दिए, और कुछ टाइम ट्रीटमेंट चला उसका, और वो मर गई। जो उसकी ओनर थी वो मर गई, ऑल्दो चिंपैंजी को भी वहीं पर गोली मार दी गई। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब आप एक पेट रखने लगे हो, तो किस टाइप का पेट आपको रखना चाहिए? कि चिंपैंजी रखना सही है? क्योंकि जो मर्जी कह लो, जानवर तो जानवर है। ट्रू। कभी दिमाग घूम जाए,
यू डोंट नो, बिल्कुल ठीक है, वी आर विद देम कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए हमें, बट एट नॉट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन सेल्फ, राइट? तो किस टाइप के पेट्स हमें रखने चाहिए? देखिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को आप पेट नहीं कर सकते ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जंगल्स के लिए बने हैं। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रे एनिमल को जंगल में छोड़ो, स्ट्रे कम्युनिटी डॉग्स और पेट डॉग्स, ये पेट डॉग्स के उसमें आते हैं, तो आप इनको पाल सकते हैं। पर आप कल को बोले मैं शेर पालूंगा घर में, मैं चीता पालूंगा, अरे दुबई में पालते हैं लोग, लेकिन उनके साथ हादसे भी होते होंगे। माइक टाइसन के पास है। और ये देखिए, आप चिंपैंजी पाल रहे हैं, कहीं लोग इंडिया में मंकीज पालते हैं, मंकीज के खेल दिखा रहे होते हैं। पहले भालू भी पालते थे, पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भालू का खेल दिखाना बंद हुआ और भालुओं को सही से रखा गया। क्रुएल्टी तो होती है हर जगह एनिमल, आप जो जानवर जंगल के लिए है आप उसे रहने दो ना भाई, उसे जंगल में ही रहने दो। आप क्यों उसको उठा के पाल रहे हो? आप क्यों बंदर पाल रहे हो? क्यों आपने घर में लंगूर पाल रहे हो? जानवर को खुली आज़ादी दीजिए ना, जो जिस चीज़ के लिए वो बना है जंगल में रहने के लिए, उसको वहाँ से लाके आप घर में पाल रहे हैं, तो वो तो चीज़ नहीं हो सकती ना। और कहीं लोग मैं देखो एग्रेसिव ब्रीड पिटबुल पाल लेते हैं, फाइटिंग ब्रीड पाल लेते हैं, जर्मन शेफर्ड पाल लेते हैं। लगता है कि डॉग ब्रीड्स में भी कौन सी सही रहती है घर में रखने के लिए? देखिए, ब्रीड आप कोई भी लेके आए, अगर आप एग्रेसिव फेरोशियस ब्रीड्स ला रहे हैं तो आप उनकी स्टरलाइज करवाइए, जिससे वो ना आपको परेशान करे, क्योंकि एक मेल डॉग हमेशा हीट में रहता है, फीमेल डॉग 6 मंथ के बाद हीट में आती है टू मेट, बट अ मेल डॉग इज ऑलवेज इन हीट ड्यू टू हिज स्पर्म्स, बॉडी में जो स्पर्म्स हैं उसके, उस वजह से उसकी बॉडी में बहुत एग्रेशन बढ़ रहा है एवरी डे, बिकॉज ही वांट मेटिंग एवरी डे, बट वी और जो डॉग को मेटिंग नहीं मिल पा रही है, उसका जो गर्मी दिमाग में बन रही है, ड्यू टू दैट वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, फिरोशियस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा। तो उसको स्टरलाइज करवाए ताकि उसमें हार्मोनल चेंजेस आए बॉडी में और वो एग्रेशन से बिल्कुल शांत हो जाए। तभी स्ट्रे डॉग कम्युनिटी डॉग्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, आप जहाँ डॉग बाइटिंग बढ़ रही है, आजकल आप देखिए स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्ट्रे डॉग्स के, इसलिए चल रहे हैं कि हार्मोनल चेंजेस आए, डॉग बाइट खत्म हो, रेबीज कंट्रोल में हो। इसीलिए आप अगर डॉग लेके आ रहे हो फिरोशियस ब्रीड, तो आप उसको वैक्सीनेट करवाओ, स्टरलाइजेशन कराओ, ताकि वो शांत हो जाए। और ज़्यादा बांध के मत रखो, जितना बांध के रखोगे डॉग को उतना फिरोशियस बनता रहेगा, उसकी प्रवृत्ति। उसको वो एक एनवायरनमेंट दो जहाँ पर वो फ्री घूम सके, ये नहीं कि आप ले आए। और कई लोग देखते हैं कि कुत्तों को गेट पे ही बांध के रख देते हैं अच्छी अच्छी ब्रीड्स को, भाई उसको भी फैमिली मेंबर बनाओ, उसको फ्री घूमने का चांस दो, राइट? तो इस तरीके से रखो। सबसे अच्छा तो है स्ट्रे डॉग पालो, अडॉप्ट करो, बिल्कुल सबसे बढ़िया। आप इंडियन है, आप इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप बोल रहे जंगली कुत्ता है, और आप अच्छी अच्छी ब्रीड्स लाके अपना शानो शौकत दिखा रहे हैं, भाई बहुत अच्छी ब्रीड है मेरे पास, वो नहीं चलेगा ना। आप इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट कीजिए। वन लास्ट थिंग यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस, सोसाइटी को एक मैसेज आपका। सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि इफ़ यू डोंट लव एनिमल्स, आप प्यार मत करिए, आप उन्हें छुए भी मत, पर उन्हें मारिए मत, क्योंकि वी हैव टू शेयर द प्लैनेट। ये जो सृष्टि है भगवान ने जो बनाई है, जिस जिस योनि में जो बंदा आया है, चाहे वो जानवर में हो, चाहे बर्ड्स में हो, चाहे जिस वो योनि में आया, तो हमें प्लैनेट को शेयर करना है। वी आर नो वन टू डिस्ट्रॉय एनी जंगल्स, वी आर नो वन टू किल एनी एनिमल। हम कुछ भी नहीं है, तो हमें शेयर करके रहना है प्लैनेट। तो उन्हें मारिए मत, इकोसिस्टम मत बिगाड़िए अपना, ना जानवरों को हानि पहुंचाइए। अगर आप एक रोटी नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें प्लीज़ मारने का हक भी आप लोगों के पास नहीं है। राइट, वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। कुछ मेरे भी नोशंस थे एनिमल्स को लेके जो आज मैंने सीखे हैं, एंड आई होप कि जो भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखेगी वो एनिमल एक्टिविस्ट होना क्या होता है वो उस चीज़ को समझ सकें, क्या चैलेंजेस आप अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। आई होप उन्हें इस पॉडकास्ट से वो समझ में आए और सोसाइटी एज अ होल बेटर हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। अगर आज की कॉन्वर्जेशन आपके दिल को छू गई तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इसे शेयर करें विद ऑल योर लव्ड वंस। क्या पता आपके इस शेयर करने से कोई इंस्पायर हो जाए और किसी की ज़िंदगी बदल जाए। Thank you so much. Take care. See you soon. Spread love.